हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएमआर स्टडी पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम गणित पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो मिलती रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2। अभाज्य संख्या यानी कि जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। ठीक है, तो इसके अलावा किसी और से डिवाइड ना हो तो वो होती है अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या जो है 2 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, गणित विज्ञान है। तो गणित जो है गणनाओं का विज्ञान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगला देखिए, गणित की प्रकृति होती है। तो गणित की प्रकृति जो है तार्किक होती है। अगला देखते हैं, 22 दिसंबर को गणित दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो ये है श्रीनिवास रामानुज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गणित की सबसे प्राचीन शाखा है। तो गणित की सबसे प्राचीन शाखा जो है अंकगणित है। ठीक। अगला प्रश्न है, गणित विषय का संबंध सबसे अधिक किस विषय के साथ होता है? तो ये विज्ञान के साथ होता है। और अगला प्रश्न देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो शून्य जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है 1। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, और जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इतना ही अंतर है कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं और प्राकृतिक संख्याएं जो है 1 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है। अगला देखिए, गणित के नियम एवं निष्कर्ष होते हैं। तो ये वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक होते हैं। अगला है, गणित में हासिल लेने की प्रक्रिया किसके द्वारा दी गई? तो ये है श्रीधर के द्वारा। ठीक। अगला प्रश्न है, गणित सार संग्रह की रचना किसने की? तो ये है महावीराचार्य। ध्यान रखिए, गणित सार संग्रह की रचना की महावीराचार्य। प्रश्न 14 है, लीलावती की रचना किसने की? तो लीलावती की रचना की है भास्कराचार्य द्वितीय ने। और आपसे क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि लीलावती पुस्तक जो है किससे संबंधित है? तो ये गणित से संबंधित है। ठीक। अगला प्रश्न है, 10 गीतिका गणित ग्रंथ के लेखक हैं। तो ये हैं आर्यभट्ट। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये ब्रह्मगुप्त के द्वारा की गई है। ठीक है, तो ब्रह्मगुप्त के द्वारा कुहक गणित ग्रंथ की रचना की गई है। अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, शून्य का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो ब्रह्मगुप्त जो है इन्होंने शून्य का प्रयोग सबसे पहले किया था। अगला है, जो छात्र गणित नहीं समझते वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते। तो यह कथन है प्लेटो का। ठीक है। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। तो यह कहा था डटन ने। प्रश्न 21 है, इकाई उपागम किस गणितज्ञ से संबंधित है? तो ये है H.C. मॉरिसन। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में गणित सिखाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो प्राथमिक शिक्षाओं में गणित सिखाने के लिए अबेकस का यूज किया जाता है। अगला है, 2 परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या होती हैं? तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती हैं। ठीक है। अगला है, गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है। अगला है, पाई कैसी संख्या? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या और पाई का मान होता है 22/7 या फिर 3.14। ठीक है, 3.14 या फिर 22/7 ये पाई का मान होता है। अगला है, पाई डे यानी कि पाई दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। और अगला है, 2 अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक होता है 1। अभाज्य संख्याएं यानी कि जिनमें सिर्फ खुद से भाग जाए और 1 से भाग जाए। ठीक है, तो ये होती हैं अभाज्य संख्या। अगला है, त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का योग होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है। तो चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है 360 डिग्री। ठीक है, और त्रिभुज के 180। ठीक है, और पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है 540। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, गणित की उन्नति व वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। तो यह कहा था नेपोलियन ने। अगला प्रश्न है, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। तो यह कथन है रोजर बेकन का। ठीक है। ह्यूरिस्टिक का शाब्दिक अर्थ होता है खोज करना। ठीक। अगला है, ह्यूरिस्टिक विधि
यानी कि खोज विधि के प्रतिपादक हैं तो आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला है प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है तो व्यवहारिक महत्व है। ठीक है, गणित विज्ञान की रानी है तो यह कहा था गॉस ने। ठीक है, अगला प्रश्न है किसके अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है? तो यह है हॉगबेन महोदय, है ना। तो इन्होंने कहा था कि गणित सभ्यता का दर्पण है। अगला देखिए, गणित एक ऐसी भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को समाहित कर लिया है तो यह कहा था गैलीलियो ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे गणित पेडागोजी के। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो मिलते रहें।